कैसे हो दोस्तों। हमारे एजुकेशन चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमने पिछली कक्षाओं में नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट पढ़े थे और आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा जो ये पार्ट है मिश्रित संख्या, क्या है? मिश्रित संख्या। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके ये हम पता कर लेते हैं। पहले इससे पहले हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इत्यादि संख्याओं को हम पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, बहुत सारे चैप्टर हमने क्लियर कर दिए हैं और हम अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है सम्मिश्र संख्या। क्या नाम है इसका? सम्मिश्र संख्या। दोस्तों सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या बराबर क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या बराबर क्या होता है? सम्मिश्र संख्या। एक बार फिर बता देता हूं, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? जिसका वर्ग का योग हमेशा धनात्मक आता है और जिसके वर्ग का योग हमेशा ऋणात्मक आता है वो है काल्पनिक, और जिसका धनात्मक आता है वो क्या है? वास्तविक है। दो चीज ध्यान रखना, जिसके वर्ग का योग हमेशा धनात्मक आता है वो वास्तविक संख्या है, और जिसके वर्ग का योग हमेशा ऋणात्मक आता है वो क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों संख्या मिलकर के सम्मिश्र संख्या का निर्माण करती है। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या का निर्माण करती है। जैसे उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। देखो दोस्तों, ये हमारी वास्तविक संख्या होगी 5, ठीक है। 5 प्लस अंडररूट माइनस 3, अंडररूट माइनस 3 कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। इस प्रकार ये कौन सी संख्या हो गई? दोनों। हम दोनों को मिलाकर क्या पढ़ेंगे? सम्मिश्र संख्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? सम्मिश्र संख्या पढ़ने वाले। दोस्तों हमारे क्वेश्चंस क्या आता है एग्जाम के अंदर कि निम्नलिखित में से सम्मिश्र संख्या को बताइए। नंबर सिस्टम आपको सभी को पता ही है, पिछले पेपर जाके देख लीजिए। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं दोस्तों, और सम्मिश्र संख्या के अंदर भी क्वेश्चन आ रखा है। इसलिए 7 क्या है? आपकी वास्तविक संख्या है, और -6 क्या है? अंडररूट -6 है आपकी काल्पनिक संख्या है। -11 ये कौन सी? ये हो जाएगी आपकी कौन सी? काल्पनिक, और ये हो जाएगी आपकी वास्तविक। दोस्तों एक चीज ध्यान रख लेना, यहां पर माइनस है, मैंने लगाना भूल गया, यहां पर माइनस आएगा। -11 ये आपकी काल्पनिक संख्या, ये आपकी वास्तविक संख्या, दोनों मिलकर के क्या बन जाएगी? सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। अगली संख्या हम लेते हैं पूर्ण संख्या। आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या तो 3 नंबर पे पढ़ा ही है आपने। पूर्ण संख्या हमने 3 नंबर पे पढ़ाएंगे जो होल नंबर से जानी जाती है, लेकिन हम इसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट नंबर। गणित में ऐसा ही होता है दोस्तों, ये इंग्लिश का अलग अलग नंबर है, हमेशा ध्यान रख लेना। यहाँ पे आपको हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश नंबर भी, मतलब इंग्लिश मीनिंग्स भी याद होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे? वे संख्याएं जिनके गुणनफलों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या आती है। देखो दोस्तों, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जिन संख्याओं का योग खुद के गुणनफल को छोड़ करके आता है, ठीक है ना। कैसे? जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 6 है। क्या है? 6 को गुणनखंड करेंगे, 6 का गुणनखंड करें तो क्या आएगा? 1 × 6 बराबर 6 होगा, 2 × 3 बराबर 6 होगा, हो जाएगा। और कोई होता है इसका गुणनखंड? मेरे हिसाब से 2 ही होता है, 1 × 6 और 2 × 3 होता है, ठीक है। तो कौन सी? देखो स्वयं को छोड़कर, देखो वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर हो, ठीक है। तो हम 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे और 3 लेंगे, और ये 6 होगा क्योंकि स्वयं को छोड़कर 6 को काट देंगे, तो सबको हम प्लस करेंगे। 1, 2, 3 को प्लस करते तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या? ये पूर्ण संख्या आ गई ना। एक उदाहरण और लेते हैं 28 का, ठीक है ना। 1 × 28 करते हैं तो भी 28 आता है, 2 × 14 करते तो भी 28 आता है, और 4 × 7 करते तो भी 28 आता है, और कोई गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। इनका योग करते 28 को छोड़ करके इनका 1, 2, 14, 4 और 7 का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ये क्या हो गया? 28। ये पूर्ण संख्या क्या है? परफेक्ट नंबर है। क्या है? परफेक्ट। होल नंबर नहीं, परफेक्ट नंबर है, ठीक है।
इसके बाद में आप 6, 28, 496, 8128 ये सभी संख्याएं जो आपके पूर्ण संख्या के अंदर आएगी दोस्तों सम्मिश्र संख्या और पूर्ण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की संख्याएं लेते हैं, हटा देता हूं तब तक।